जय बाबा जी की, जय माता जी की, करौली शंकर महादेव की जय। आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। आज 15 अगस्त है, अमावस्या का दिन है। दरबार में बहुत ही भीड़ है और आज के दिन हम इडली का स्टॉल नहीं डाल रहे हैं। हमें आज के दिन ही इडली का स्टॉल डालना चाहिए था क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हमारा आज सेलिंग भी बहुत ज़्यादा होता। लोग लेते भी और कई लोग देखे भी वीडियो में, तो लोग आते भी खरीदने के लिए। लेकिन हम 2 दिन बंद रखने वाले हैं क्योंकि 5 दिन से जितेश जी तो अपना 12-2 बजे तक सेवा में रहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं, बात ही नहीं कर पा रही हूँ किसी से। अपने काम में इतना व्यस्त हो गई हूँ कि ना वीडियो बना पाना, ना लोगों से मिल पाना। तो इसलिए मैंने कहा कि भैया दरबार कुछ भी हो जाए, मैं वीडियो तो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा और जो शनिवार आता है, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और मैं इसे मिस भी नहीं करना चाहती और सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। तो इसका बाबा माता से प्रार्थना भी की, बाबा माता से कि बाबा माता कुछ रास्ता निकालो कि मैं आपका ये सारा प्रोग्राम भी मुझसे छूटे ना। मैं इसमें शामिल होना चाहती, पूरा का पूरा दिन इसमें लगना चाहती हूँ और जो हमने व्यवसाय डाला है वहाँ से भी, वो भी बंद ना करना पड़े, वहाँ से भी मतलब पैसे आते रहें। बाबा को अर्जी लगा दी है, बोल भी दिया है। अब देखते हैं बाबा कब बुद्धि देते हैं, क्या जुगाड़ करते हैं। करेंगे, मुझे यकीन है, बाबा तो सब मेरा पहले से अच्छा करते आ रहे हैं, हमारे गुरुदेव हैं। तो इसीलिए हम लोग अभी 2 दिन इडली का स्टॉल नहीं डालेंगे, तो आप लोग ढूँढिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग ना ढूँढ रहे थे कि माँ जी का स्टॉल कहाँ है। कल भी कई लोग आके पूछ रहे थे। और एक बात भी आप लोग के साथ शेयर करनी थी। हमारे जो गुरुदेव हैं, करौली शंकर महादेव बाबा, वो पहले एक बात कहते थे कि मतलब समझाते थे, तो उस समय वो बातें गुरुदेव की समझ में नहीं आती थी कि पहले हमें कोई भी चीज़ सूचना के रूप में मिलती है, फिर हम वो फिर वो अनुभव के रूप में हमें पता चलता है। तब तो समझ में नहीं आती थी कि सूचना, अनुभव ये सब चीज़ें, लेकिन अब समझ में आ रहा है। जैसे कि मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, सभी लोग हैं, बड़े जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग कहते हैं कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। अ, ईमानदारी का पैसा बहुत सुख देता है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसा कमाओ तो जानो। मतलब बहुत सारी चीज़ें बच्चों को कहते हैं ना, पैसा इतनी आसानी से नहीं आता। तो वो सब चीज़ें ना बचपन से सुनते आ रहे थे, वो सूचना के रूप में था। लेकिन अब वो चीज़ अनुभव के रूप में आ रहा है कि सच में पैसा आसानी से नहीं आता, बड़ी मुश्किल से आता है। जो लोग आज बहुत सक्सेसफुल हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और मतलब पैसा भी है, सुख भी है, ठीक है? जैसे पैसा भी है, सुख भी है, ऐसे बहुत से कम लोग हैं। तो अब बहुत से लोग, ऐसा परिवार जिसका पैसा तो है लेकिन शारीरिक कष्ट है, क्योंकि देखो, जब तक पूर्ण गुरु का हाथ हमारे सर पे नहीं रहेगा ना, तो जो हम पैसा भी अर्न करेंगे, जो हम पैसा अर्न करते हैं, जो पूर्ण गुरु के शरण में नहीं है, उसकी बात कर रही हूँ। जैसे कि अभी इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे बहुत अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा उनको सुख नहीं दे रहा है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके सर पर पूर्ण गुरु का हाथ नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं अपने जीवन में, लेकिन उनको ना वो सुखी नहीं उस ढंग से। उनको शारीरिक कष्ट है या उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते होंगे, मतलब तमाम चीज़ों से वो परेशान हैं अपने गृहस्थ को लेके। मैंने ये देखा है क्योंकि हम जब दरबार से नहीं जुड़े थे, तो मेरे पापा भी पैसे अर्न करते थे, लेकिन ना वो पैसा कभी हमको सुख नहीं दिया, कभी वो सुख नहीं दिया। और अब दरबार से जुड़ने के बाद जो पापा पैसे अर्न करते हैं, वो 100 ही रुपया कमाएँगे, लेकिन वो सुख बहुत देता है, वो सुख बहुत देता है। पूर्ण गुरु की यही महिमा होती है। तो जो चीज़ें हम लोग सूचना के रूप में सुने थे, अब वो अनुभव के रूप में आ रही है कि, और मैं अपनी बात करती हूँ, मैं सबकी बात तो न ज नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अपनी बात करती हूँ। मैं सुनी थी पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसे को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, कमाओ तो जाने। तो बचपन में पापा से पैसे माँगना कितना आसान था मेरे लिए। पापा 100 रुपया दो ना, पापा 500 रुपया दो ना, पापा कपड़े खरीदना, पापा ये खरीदना, पापा वो। और माता-पिता ऐसे होते हैं कि वो बच्चों की खुशी के लिए, अब मुझे समझ में आ रहा है कि पैसे कितने मुश्किल से वो कमाते थे, और हम 6 बच्चों को पापा ने पाला। ये ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे पापा के लिए, मैं तो ये मानती हूँ। 6 बच्चों को पढ़ाना-लिखाना, खिलाना-पिलाना, पालना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पापा को बहुत
प्रणाम मैं करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सँभाल ली। आज जब मैं खुद कर रही हूँ तब समझ में आ रहा है कि वो कैसे सँभाले होंगे। उनका मतलब वो अपना गाँव छोड़ के गुजरात में गए और गुजरात में सब कुछ नए सिरे से शुरू किया। जैसे आज मेरी लाइफ़ में हो रहा है कि पूरा मतलब कानपुर शहर मेरे लिए पूरा ही नया है। मतलब यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करना और हाथ में पैसे भी नहीं, खाली हाथ हम इधर आए थे। कुछ ही पैसे हाथ में लेके थोड़ा बहुत था। वो तो हमारे गुरु का हमारे जो गुरुदेव हैं, इनकी दया दृष्टि इतनी ज़्यादा है कि हमें इतना भरोसा है कि जब भी कोई तकलीफ़ पड़ेगी, इनके सामने हाथ फैला देंगे तो हमें वो चीज़ें मिल जाएगी। मेरे पापा का देखती हूँ मतलब वो कैसे लोग खड़े हुए होंगे। शादी करके पापा मम्मी दोनों गुजरात गए होंगे, कितना स्ट्रगल रहा होगा उनकी लाइफ़ में। कभी जैसे हम लोग हैं, भाड़े के रूम पे रहना, पापा भी ऐसे किए होंगे इधर-उधर और इतनी मेहनत से उन्होंने इतना बड़ा किया, पाल-पोस के और पढ़ाया-लिखाया, ये आम बात नहीं है। गृहस्थ जीवन मैं तो यही कहूँगी जैसे कि गृहस्थ जीवन भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इसके अंदर इसको सही से मैनेज करना, सँभालना ये बहुत बड़ी बात होती है। जो अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से सँभाल लिया, जी लिया, समझ लिया, वो हर चीज़ कर लेगा, हर चीज़ समझ जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा। मुझे ऐसा जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं गृहस्थ जीवन में जाना बहुत ज़रूरी है, तो ये सारी सूचनाएँ थी लेकिन अब चीज़ें समझ में आने लगी है। तो मैं सब लोगों को नम प्रणाम दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी जो लोग अपना घर-परिवार चला रहे हैं और गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन में बहुत सारे तकलीफ़ें हैं लेकिन जो ये जीवन जी लिया, वो पार हो जाएगा। हाँ, आज मुझे बहुत सी चीज़ें मेरे अनुभव में आ रही है। अ, पापा से आसानी से पैसे माँग लेती थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जब मुझसे कोई 500 रुपया या 100 रुपया माँगेगा, तो मैं उसको कैसे दूँगी? पूछूँगी कि क्यों चाहिए? समझ रहे हैं? मतलब तमाम चीज़ें और माता-पिता कितना कुछ मेहनत किए हैं सब चीज़ों के लिए। अब अनुभव में चीज़ें आ रही हैं। बहुत मैं क्या बताऊँ आप लोग को, बहुत सारी चीज़ें मैं इस समय समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। हर चीज़ें सामने एकदम क्लियर दिख रहा है, हर चीज़ें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जीवन में जो अब अनुभव के रूप में मेरे आ रही हैं, जो मैं आप लोग को मतलब मुझे बता भी नहीं पाऊँगी आप लोग को। तो धन्यवाद है सभी लोगों को जो जो सूचनाएँ मुझे अभी तक मिली थी, अब वो सब अनुभव के रूप में आ रही हैं। और मैं यही चाह रही थी कि आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के शेयर कर दूँ कि अब अमावस्या के दिन में बाबा माता चाहेंगे तो अगले अमावस्या को कुछ ऐसे लोगों को मिल जाएँगे जिनको अच्छा कुकिंग का नॉलेज है, ठीक है? लोगों को रखेंगे हम, बाबा माता की कृपा रही, अगर हमारी इनकम थोड़ी अच्छी होने लगी थोड़ी अच्छी मतलब हम तो यही सोचा है कि हमें जितनी ज़रूरत है बाबा हमको उतना दे, अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम उस उन इनकम को बढ़ाएँगे कि 4 पैसे लोग भी कमाएँ, तो हम किसी को रख लेंगे। अमावस्या, पूर्णिमा ऐसा कुछ बाबा जुगाड़ लगाएँ कि हो जाए। 5 दिन में मैंने इतना किया है कि शायद मेहनत मैंने लाइफ़ में बहुत किया है, लेकिन ये 5 दिनों की मेहनत अ, अलग मेहनत थी। जैसे कि पापा-मम्मी को सपोर्ट करना, हर चीज़ गाइड करना, घर सँभालना, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब मैं बचपन से करते आ रही हूँ। लेकिन मैंने पैसे जो है ना, ये 5 दिनों में पैसे भी मैंने बहुत कमाए हैं, लेकिन नौकरी करके कमाए हैं, ठीक है? और आसानी से पैसे मिल जाते थे, लेकिन उस पैसे को हम लोग भोग नहीं पाते थे, सुखपूर्वक एन्जॉय कभी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये जो पैसा आ रहा है ना, इसको भोग भी अच्छे से हम लोग लेंगे, मुझे यकीन है और बहुत मैंने मेहनत किया है, जो शायद पूरा इतने जीवन में मेहनत नहीं किया होगा, ये 5 दिनों में उतनी मेहनत हो गई है। बहुत मेहनत है, मैं क्या बताऊँ? पैसा कमाना आसान नहीं है, बस इतना कह पाऊँगी। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आप लोग मेरा शरीर, मेरा चेहरा देख के आप लोग समझ ही जाओगे, मेरा कलर देखो कैसा हो गया है, मात्र 5 दिन के अंदर। सब लोग कह रहे हैं दरबार के लोग, तुम तो झुलस गई हो। जैसे होता है ना पूरा झुलस जाना, काला पड़ जाना,
मेरा पूरा चेहरा मतलब चेहरा और जो शरीर है, मेरे कपड़े देखो सब झूलने लगे मात्र 5 दिन में। और सच कहूँ तो 5 दिन में ना मैं अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाई हूँ। जब से बेच रही हूँ, ध्यान नहीं दे पाए हैं। खाने का समय नहीं मिल पा रहा है, बीच में व्रत भी आ जाता है। 3 दिन तो ऐसा लगातार हमारा 3 दिन का व्रत हो गया। 1 दिन एकादशी हो गया, 1 दिन प्रदोष व्रत हो गया, 1 दिन शिवरात्रि हो गया। तो 3 दिन तो खाना ही नहीं खाए। ऊपर से अ, ये यूपी की गर्मी असहनीय होता है, बहुत। मैं कभी इतना गर्मी कभी मैं लाइफ में नहीं देखी जो मैं यहाँ पे देखती हूँ। और पहले तो गर्मी दो मतलब 3-4 साल हो गया दरबार में, तो 3-4 सालों में गर्मी बहुत यहाँ पे मैंने देखी है, लेकिन छाँव में रहती थी ना, गुरुदेव के संग-संग हम लोग रहते थे, तो गुरुदेव के संग तो बहुत आनंद आता है। उनके संग रहो तो एसी मिलता है, कूलर मिलता है, तो गर्मी का पता नहीं चलता था। लेकिन अब इतना स्ट्रगल है लाइफ में। अब मुझे पता है, जैसे कि बाबा ने 3 साल में पहले आई थी तो जीवन कैसा था, फिर बाबा ने माता-पिता सब परिवार को सँभाला, बच्चे की तरह रखा और आज सब सुखी हैं। आज का जो जीवन है ना, ये बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा है लाइफ का मेरे। मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, अंदर बहुत सारा दुःख जमा है मेरे अंदर, लेकिन उसको मैं निकालना नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ अंदर ही वो रहे। और किसी से हेल्प लेने का तो मन ही नहीं करता, 1 रुपया नहीं। जब से दरबार से जुड़े, कर्म भोग समझ में आ गया कि कर्म भोग क्या है, ये लेन-देन का किस्सा ही हमें खत्म करना है, ना लेना है, ना देना है। दे देंगे लेकिन लेना नहीं है। अब बाबा के पास सपोर्ट के लिए भी लोग खड़े हैं, लेकिन किसी से ना हेल्प लेने का ज़रा भी इच्छा नहीं है। हमको ऐसा हो रहा है कि जो हमारे पास है उसी से हम खड़ा होना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और 5 दिनों में मेरा चेहरा आप देख सकते हो कितनी काली। और स्पेशली मैं वीडियो बना भी रही हूँ ना, तो मैं अपने इस शरीर को, अपने चेहरे को, इस मेहनत वाले शरीर को ना कवर करना चाहती हूँ। मुझे पता है ये दिन भी बदल जाएँगे। एक टाइम था जब मैं वीडियो अपने घर पे बनाती थी। इतना मुझे भरोसा इस दरबार पे था। मैं नई आई थी, ना गुरुदेव को देखी थी, ना बाबा माता को जानती थी, ना मैं दरबार को जानती थी। लेकिन बस वीडियो देखने से ही मुझे इस दरबार पे इतना यकीन हो गया कि मेरी परेशानी शायद ये महादेव की कृपा है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि उन्होंने ही मेरे अंदर वो प्रेरणा डाली, मुझे ये बताया इस दरबार के बारे में और मैं इस दरबार में आई। और सारी मेरा जो मेरे पूछना कहीं मेरे माता-पिता से, मेरे भाई-बहनों से, कितने सुखी हैं सब लोग, बहुत अच्छा हुआ। दरबार की कृपा से हम आज बहुत सुखी हैं। परिवार मेरा जो मायका पक्ष बहुत सुखी है। बाबा ने उनको अच्छा कर दिया, अच्छी तरीके से। लेकिन आज भी वही दिन है संघर्षपूर्ण। एक नई लाइफ शुरू की है, मतलब शादी के बाद वाला मेरा जीवन ऐसा है। जैसे कि हमारे हर लड़की का एक सपना होता है ना, कि हर लड़की का एक सपना होता है कि मतलब माता-पिता के यहाँ पे वो थोड़ा कष्ट झेलती है तो ससुराल में उसे सुख मिलता है। लेकिन बाबा माता, गुरुदेव, भगवान ऐसा कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, शायद मेरे कुछ कर्म भोग होंगे कि अच्छा है, ऐसा कुछ खराब नहीं है। दीदी भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। लेकिन शादी से पहले भी कष्ट था, बाबा ने उसको अच्छा किया। जहाँ अब शादी के बाद का जो जीवन है, वो भी बहुत संघर्ष भरा है, संघर्ष भरा है। मतलब थोड़ा होता है ना कि थोड़ा एन्जॉय करना लाइफ को, शादी के बाद सब एन्जॉय करते और मेरी और मुझे तो ऐसा मुझे दुःख दुःख नहीं किसी बात का, लेकिन कभी-कभी इंसान हूँ ना तो सोच लेती हूँ, कितनी परेशानी आती है। और परेशानी देखो आना तय भी है। जब हमें अपने पूर्ण गुरु के शरण में इर्द-गिर्द बसना है, किसी का सपोर्ट नहीं लेना है, तो संघर्ष तो आना ही है। ठीक है, बाबा-माता की जैसी मर्ज़ी। ये ये जितनी भी मतलब इनकी शरण में रहने के लिए, इनका चरण चरण में रहने के लिए, इनको चरण को छूने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन बाबा माता हमको अपने शरण में कहीं शरण में
दरबार के आस-पास हम बसना चाहते हैं और हम बस के रहेंगे। अगर बाबा माता चाहेंगे तो ये हम पूरा प्रयास करेंगे, बाकी तो सब इनकी माया। इनको कब रखना रहता है, कब भेजना रहता है, सब इनके पास डिसाइड रहता है। तो मेहनत बहुत है और वीडियो भी मैं बना ली हूँ, मैं अपने आप को देखने के लिए। जब 4 साल बाद देखूँगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी अपने आप को देख के, अपने विश्वास को देख के कि मेरा विश्वास कभी डगमगाया नहीं। मैं सब कहते हैं मुझे, सब लोग कहते हैं, पति भी कहते हैं कि बहुत ज़िद्दी लड़की है, बहुत ज़िद्दी लड़की है। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा ज़िद हमेशा अच्छे कामों के लिए रहा है। मैं माता-पिता से बहुत लड़ी हूँ इस दरबार के लिए। आज माता-पिता मेरे से ज़्यादा समर्पण मेरे पापा-मम्मी, भाई-बहनों का, माता-पिता का है और सब सुखी हैं। अब मेरे ससुराल में भी ऐसा है कि मेरे जो सास-ससुर हैं, वो थोड़े दूर हैं इस दिव्य दरबार से, लेकिन मैंने भी एक ज़िद ठानी है। देखो, मैं चाहती हूँ कि सबका कल्याण हो, मेरा एक ही उद्देश्य है। ज़िद ठानी हूँ, जैसे मेरे अंदर भाव है इस दरबार के प्रति समर्पण, वैसे मेरे सास-ससुर का भी समर्पण इस दरबार से मैं करवा के रहूँगी। मानना तो पड़ेगा ही उनको। बाबा से प्रार्थना भी करती हूँ और होगा सब। बताऊँगी मैं उनको कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा ज़िद भी गलत नहीं है, सब अच्छा होगा, वो भी मान जाएँगे। और तो ज़िद्दी होना भी अच्छी बात है, ठीक है? ज़िद्दी होना भी अच्छी बात है, लेकिन अच्छे कामों के लिए हर लड़की को ज़िद करना चाहिए। जो लड़कियाँ मेरा वीडियो देख रही हैं, सब लोग ज़िद करिएगा अपने पापा-मम्मी से अच्छे कामों के लिए। अच्छा काम क्या होते हैं? धर्म-कर्म के काम से उनको जोड़ना, अपने पूर्ण गुरु के प्रति आस्था-विश्वास दिलाना, दरबार से जोड़ना, शास्त्रोक्त पूजा-पाठ होता है वैदिक रीति से, वो सब उनको करवाना और तमाम चीज़ें। हाँ, जैसे मैं अपने पापा-मम्मी को देखती हूँ, वो उन्होंने मुझे पाल-पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा किया। अब मुझे ऐसा नहीं कि मैं उनको पैसे से कुछ दे पाती, पैसे से कुछ भी नहीं, पैसा वही कमाते हैं। लेकिन ना दरबार मुझे सिखाता है तो मैं उनको सिखाती हूँ छोटी-छोटी चीज़ें। पप्पा ऐसे बोला करो, पप्पा ऐसे अगरबत्ती पकड़ा करो, पप्पा ऐसे आरती दिखाया करो, पापा ऐसे प्रणाम किया, मतलब जो जो बाबा मुझे देते मैं उनको देती हूँ, अब मैं उनको सिखा रही हूँ। ऐसा लगता है कि पापा-मम्मी की मम्मी तो मैं ही बन बैठी हूँ। इस समय ये हुआ है, माता-पिता इस समय गुरु की कृपा है। तो और बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या-क्या शेयर करूँ, बहुत सारी बातें हैं कहने को, इतना कुछ अब सीख मिल रहा है और हमारे गुरुदेव की कृपा इतनी ज़्यादा है कि वो ना मतलब शायद उन्हीं की कोई माया है, कोई लीला है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो देखो हमारे गुरुदेव, इतना बड़ा साम्राज्य है हमारे दरबार में, हमारे गुरुदेव चाहें तो वो हमें कोई नौकरी भी दे सकते हैं। 20-30 हज़ार रुपए की, लेकिन नहीं, उनको पता है कि ये लड़की उतने पैसे के लिए नहीं बनी है। ये इसके अंदर वो काबिलियत है कि ये कुछ बड़ा कर सकती है अपने बलबूते पे, उनकी परीक्षाएँ चल रही हैं और मैं उनसे माँगूँ ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिलेगा, एक बार मैं हाथ फैलाने की देरी है गुरुदेव के सामने, मुझे सब दे देंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने पैर पे खड़ी होकर, और मेरे गुरुदेव भी चाहते हैं कि मुझे मजबूत करना चाहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं गुरुदेव के मुख से सुनती थी, अब वो ना अ, प्रमाण के रूप में, अनुभव के रूप में सामने आ रही चीज़ें। तो अपने गुरुदेव में बहुत-बहुत धन्यवाद करें, गुरुदेव अब समझ में आ रहा है कि आप क्या बताना चाहते थे, आप क्या करना चाहते थे। इतना नॉलेज मिल रहा है, हर एक इंसान को ये दिन भी देखना चाहिए। स्ट्रगल वाली जो लाइफ़ है ना, हर इंसान के जीवन में आनी चाहिए। इससे ना हम बहुत मजबूत बनते हैं, बहुत मजबूत बनते हैं। जैसे कि हम ही हैं, मैं अपने आप को देख रही हूँ, मजबूत मैं पहले से थी। ऐसा नहीं, बाबा की कृपा से ज़िद्दी थी, अच्छे कामों के लिए मजबूत थी। लेकिन पूर्ण गुरु मिलने के बाद ना हमारा जो ज़िद्दीपना होता है और जो हम मजबूत रहते हैं, वो फिर एकदम अडिग हो जाता है, एकदम विश्वास के साथ हम लगे रहते हैं। क्योंकि फिर पता है कि गुरु साथ हैं, कोई हम गलत हम करेंगे नहीं। गलत करने का सोचेंगे तो वो ज्ञान बुद्धि देते हैं बाबा, बताते हैं कोई ना कोई रूप में आके कि ये सही है और पहले क्या है कि पहले का जो ज़िद था, पहले की जो आत्मविश्वास था, वो कहीं न कहीं शायद वो हम लोग इतने नकारात्मक शक्तियों से घिरे होते हैं कि वो गलत भी होता है। मेरे साथ तो ये होता था कि जो चीज़ मैं
करना है, मुझे ये काम अच्छा कर रही, फिर भी वो गलत होता था। क्यों? नकारात्मक तब उसमें पूर्ण गुरु का हाथ नहीं था, लेकिन जब पूर्ण गुरु का हाथ पड़ गया, तो अब पता है कि चीज़ें सही हो रही हैं। और हमेशा मैंने ये चीज़ देखा है दरबार से जुड़ने के बाद ही लाइफ में ऐसा हुआ है कि हर चीज़ मेरे फ़ेवर में ही हुई है। दरबार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, मतलब यहाँ पे हम जहाँ रहते दरबार में बहुत से लोग ऐसे हैं मानसिकता वाले, क्या किसी की बुराई करें, लेकिन थोड़ा राजनीति जैसी राजनीति कर लेते हैं आपस में, कि कोई आगे बढ़ता है तो सोचते हैं उनके पैर खींच लें। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है, बाबा, माँ सिर्फ सच्चे व्यक्ति के साथ रहते हैं। जो व्यक्ति बच्चा बन के रहता है, सच्चा बन के रहता है, उसके ऊपर पूर्ण गुरु की कृपा बहुत है। तो आप जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि माही दीदी आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है, हम बहुत इंस्पायर होते हैं, तो उन सभी लोगों को कहूँगी, हर चीज़, हर सुख-सुविधा मिलती है अगर आप पूर्ण गुरु से जुड़े हैं और बच्चे की तरह रहे, एकदम मन एकदम बच्चे की तरह साफ होना चाहिए। और ना गलत हमें, मतलब किसी के बारे में नहीं, ये नहीं सोचना है कि अरे वो आगे बढ़ रहा है तो वो कैसे आगे बढ़ रहा है, उस मतलब कभी बुराई ना करें, हमेशा उसके तरक्की पे हमें खुश होना चाहिए, उसे और उत्साह बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करने की कोशिश करना है। हमारी उतनी औकात नहीं कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ, लेकिन सोच तो सकते हैं ना। आप लोग के जो कमेंट होते हैं ना, उस कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट और मोटिवेट मुझे इस तरफ करिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाना-पीना खाए रहते हैं, उनका पेट भरा रहता है, फिर भी मेरे पास आते हैं कि माही जी बेच रही हैं तो चलो खाना है। खाने के लिए आते हैं, ये आप लोग का प्रेम सपोर्ट ही है। जो आप लोग इतना प्रेम करते हैं, पेट भरा होने के बाद भी आप लोग खाने के लिए आते हैं। आने के बाद आप लोग खाते भी हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि आप लोग का ना सपोर्ट बहुत है और हमें ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करना है। हमारे अंदर जितनी सामर्थ्यता है, उतना हम कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव से हम दिन रात बाबा माता से प्रार्थना करते हैं कि बाबा माता, हम अपने गुरुदेव की तरह तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव के जो आचरण है, जो गुण हैं, वो हमारे अंदर थोड़ा सा भी आप डाल दो, हम अच्छा बोले, अच्छा सेवा करें, इनकी तरह दानी बने, इनकी तरह हम मानव कल्याण कर सके, इनकी तरह हम बन जाएं, इनकी तरह बन जाए। हमेशा यही प्रार्थना हमारी बाबा से है। और हो भी रहा है वैसे धीरे धीरे। शायद हमारे गुरुदेव का भी जो स्ट्रगल लाइफ रहा होगा, जो जिस एज में हम हैं, जिस उस एज में जब बाबा रहे होंगे हमारे गुरुजी, तो शायद नहीं, हमारे गुरुदेव का भी यही सब स्ट्रगल लाइफ से हमारे गुरुदेव आगे बढ़े होंगे। और जैसे वो हमारे गुरुदेव आगे बढ़े होंगे, वैसे अपने बच्चों को भी वो स्ट्रगल करवा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार है, तो हम भी ज़रूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूर्ण गुरु का हाथ है। हमेशा याद रखना, पूर्ण गुरु का काम होता है अपने सच्चे भक्तों को पूर्ण बनाना, कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। अगर आप दरबार से जुड़े हैं तो आप ना पल-पल, हर पल को देख पाएँगे, समझ पाएँगे, अनुभूतियाँ होती हैं, समझ में आता है कि देखो ऐसा-ऐसा बोला था तो ऐसा-ऐसा हुआ, ऐसा-ऐसा हमने किया, ये चीज़ें इसलिए हो रही, बाबा माँ इसलिए करवा रहे। बहुत सारी तमाम चीज़ें हमारे साथ वैसा हो रहा, हम हर पल को देख पाते, समझ वर्तमान में रह के, देखो हमने ये बोला था ना, ऐसे-ऐसे हुआ, बाबा ने ऐसे-ऐसे करवाया। और बहुत सारी चीज़ें, बस लास्ट में तो यही कहूँगी आप लोगों से, मेहनत मेहनत का पैसा बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन मेहनत से कमाए, वो बहुत सुख प्रदान करता है। और अब मुझे अपने शरीर पे ध्यान, लोग कह रहे हैं ध्यान दो, मैं भी चाहती हूँ ध्यान दूँ, लेकिन ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन मुझे पता है मात्र 4-5 महीने मुझे बहुत मेहनत रहेगी, उसके बाद कुछ व्यवस्थाएँ बाबा बना ही देंगे, फिर मैं वापस पहले की तरह अच्छी हो जाऊँगी। अभी प्लीज़ आप लोग मेरे चेहरे पे मत जाइएगा कि मैं, क्योंकि ना इस समय मैं ना अपने शरीर पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना ना अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पा रही हूँ। मेंटेन करना तो जिसको ज़्यादा ऐसा कोई काम नहीं है, जो नौकरी करता है वो अपने आप को मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि उसका एक टाइमिंग फिक्स है, सुबह उठना, ये करना, नौकरी में जाना। नौकरी वालों को क्या है, वो उनको ज़्यादातर मानसिक टेंशन रहता है। और एक तो हमारा जो काम है इसके अंदर, हमें अपने दिमाग भी लगाना, अपना शरीर भी, मतलब हार्ड वर्क भी करना और स्मार्ट वर्क भी करना है, दोनों चीज़ें हमें एक साथ में करनी पड़ रही है। नौकरी में क्या होता था कि उसके अंदर जाते थे और मेहनत, शरीर से मेहनत नहीं है वहाँ पे, लेकिन बुद्धि से मेहनत है।
तो मैंने वो काम बहुत किया है बुद्धि वाला, नौकरी वाला। लेकिन ये जो है ये इसके अंदर शरीर का भी मेहनत है और बुद्धि का भी मेहनत है, इसलिए मैं थक बहुत जा रही हूँ। पता है पहले रात को 12 बजे तक नींद नहीं आती थी, मोबाइल चलाती थी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि इतने मतलब मैं रात को डेली मेरी एक आदत है कि मैं 2 टाइम नहाती हूँ, सुबह भी नहाती हूँ और रात्रि जब सोने जाती हूँ तभी मैं नहाती हूँ। लेकिन अब मात्र 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि जब नहाना चाहिए मुझे, जब मुझे नहाना चाहिए तो सिर्फ़ मैं आके ऐसे ही ये मतलब दरबार में हम लोग सो जाते हैं तो चेयर पड़ा रहता है, तो मतलब चेयर पड़ा है मतलब लंबी वाली, तो बस ऐसे बैठते हैं और थोड़ा-सा मुंडी ऐसे मैं बस सीट पे ऐसे करती हूँ आराम करने के लिए। जैसे ऐसे करती हूँ और आँख खुलती तो सवेरा हो जाता है, ऐसे किए-किए ऐसे समझ में नहीं आता, इतना शरीर थक जाता है और इतनी चैन की नींद आती है ना उस समय, सच में मैं आप लोग को वो नींद के बारे में बता नहीं सकती। मतलब बहुत अच्छी वाली नींद आती है और सारा जो भी दिन भर की थकान रहती है बस वो अच्छी सी नींद लेने से पूरी हो जाती है। बहुत मेहनत करो, मेहनत करने से ना नींद बहुत अच्छी आती है। ये चीज़ मैंने देखा है। अगर आप शरीर से भी आपकी मेहनत है ना तो इतना मस्त नींद आएगा ना, नींद का भी आनंद ले पाएँगे आप लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या मैं बात बोलूँ आपको? बस यही कहूँगी, सब अच्छा हो रहा है। बस मैं तो सोच रही थी अपना ये जो लुक है ना ये कैप्चर करना चाह रही थी आने वाले मात्र 3 साढ़े 3 साल बाद, 4 साल बाद, तब मैं देखूँगी। आज तब मैं हो जाऊँगी कम से कम 32 32 साल की हो जाऊँगी उस समय। 3-4 साल बाद में 32-33 साल की हो जाऊँगी। तब मैं देखूँगी कि तब मैं कैसी लग रही थी। आज का ये पल मैं इसलिए कैप्चर कर रही हूँ। मैं ना पुराने वीडियो जो मैं अपने बनाए थे, जो दरबार में आने से पहले, तब मैं वही 24-25 साल की थी, 4 साल पहले। तो तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने पुराने वीडियो तब देखूँगी, वो तो तब मेरे अंदर सिर्फ़ बाबा थे। लेकिन अब सच में जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना अपने आप को तब देखने के लिए कि तब मैं कैसे हम लोग खड़े हुए थे, तब मैं कैसी दिखती थी। मैं अपने आप को देख के बहुत मोटिवेट होती हूँ। मतलब पूर्ण गुरु की इतनी कृपा है दिल से मैं बहुत खुश होती हूँ कि पूर्ण गुरु की इतनी कृपा है कि देखो मैं थी क्या और आज मुझे क्या बना दिया है। वो दिन याद करके ना इतना मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, रोती हूँ बाबा से कि बाबा आप बहुत महान है। पूर्ण गुरु जिसके जीवन में आ गए ना, विश्वास है आपका तो हर दिन वो बदलेगा। मेरे साथ मेरे बारे में जो उल्टा सोच सोच भी लेता है ना, कृति दरबार की कृपा ऐसी है कि उसको उसको उसकी सजा भी मिल जाती है। बहुत से लोग मुझसे पंगा लेने की कोशिश किए। कई लोग तो मुझे दरबार से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन बाबा ने सबको उसके उसके दिन दिखा दिए। लेकिन बाबा बाबा हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह रखे और आज भी रखे हैं। बस अब क्या है कि एक नई लाइफ शुरू हो गई है, तो स्ट्रगल सारा शुरू हो गया है और ये होना भी चाहिए। बाबा कब तक मतलब वो सूक्ष्म रूप से सपोर्ट करते रहे, बाकी जो स्थूल वाला है वो हमें ही करना पड़ेगा और हमको करना भी है क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों को मजबूत बनाना, आगे वाले दिन के लिए तैयार करना चाहते हैं और हम भी रेडी हैं। बाबा की शरण में रहने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले 3-4 साल में हमारा भी खुद का घर हो जाएगा, छोटी-मोटी गाड़ी हो जाएँगी। बाबा की कृपा से गृहस्थ जीवन अच्छे से हमारा शुरू होगा, सब अच्छा होगा। 4 साल बाद का दिन मुझे सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। अ, बहुत सारी अच्छी लग रही है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोग को किसी और वीडियो में करूँगी, इस वीडियो में नहीं करूँगी। ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आप इतने समय तक एक जगह देखते रहो। अगर देख रहे हो आप लोग इतना दूर तक देखे हो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद और इस वीडियो को हम लोग अब यहाँ पे ही रखते हैं। आप लोग भी अब मेरे वीडियो को आप लोग जितना भी देखते हैं उसको आप लोग लाइक कर दिया करें। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो बातें हैं, मेरी ये जो भावनाएँ हैं, मेरे जो ये अनुभव हैं, ये तमाम लोगों तक जाएँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, नए-नए लोग दरबार से जुड़े लोगों की बात ही नहीं हो रही है, एकदम नए जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। वो सोच भी रहे होंगे कि कौन किस दरबार से जुड़ी है लड़की, किस दरबार की बात कर रही है। क्या बदलने वाला है, क्या होने वाला, उनके लिए बिल्कुल भी नया है, पूरी तरह से नया है। तो
वो जब वो दरबार को जानेंगे तो वो भी बहुत इंस्पायर होंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपने इस दरबार का आज हम जो काम कर रहे हैं, जो हम इडली सांभर का सब दुकान खोल रहे हैं, ये तो एक जीविका चलाने के लिए बोलते हैं चाहिए, जीवन को चलाने के लिए थोड़ी-सी इनकम की ज़रूरत है। हमारा जो उद्देश्य है, मेरा तो पहले दिन से उद्देश्य बन गया था कि जब तक मैं जीऊँगी इस दरबार का प्रचार करूँगी, क्योंकि इसकी सच्चाई को सच में मैंने जाना। यहाँ पे कुछ चिंदी लोग हैं, चिंदी लोग होते हैं नकारात्मक टाइप के, किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं उन लोग को कभी नहीं देखती। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस दरबार को ना मैं हर उस व्यक्ति तक पहुँचा सकूँ, बता सकूँ जो कष्ट में है। आज हर व्यक्ति कष्ट में है। हर मतलब हर घर नहीं, घर में जितने सदस्य हैं पूरा डीएनए का डीएनए परेशान है नकारात्मक शक्तियों से। और आज के लोग नकारात्मक शक्ति नहीं मानते, पूर्वज नहीं मानते, स्मृतियाँ नहीं मानते, लेकिन ये सारी चीज़ें होती है, मानना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को रखते हैं। नए लोग जो देख रहे हैं, आप लोग करौली सरकार की वीडियो देखना शुरू करिए, सारी चीज़ें आपके सामने स्वतः ही आ जाएँगी। बाकी मेरा काम है आप लोग को सही-सही जानकारी देना जो मैं आप लोगों को दूँगी। तो इस वीडियो को रखते हैं। आप सभी लोग को हरि हर, जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरुदेव की। हर हर महादेव।